मूवी शुरू होती है 1974 से, जहां पर हम तीन आदमखोर म्यूटेंट भाइयों को देखते हैं, थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ, जो एक सैनिटोरियम में बंद हैं। इसके बाद हम डॉक्टर ब्रेंडन को देखते हैं, जो डॉक्टर एन को यहाँ बंद मरीजों के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इन तीनों भाइयों ने अपने माँ बाप को ही खा लिया था। इन्हें एक जंगल से पकड़कर यहाँ पर लाया गया था। ये तीनों म्यूटेंट भाई इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। थ्री फिंगर ने तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा डाली, वन आई अपनी एक आंख निकाल कर खा गया और सॉटूथ हर चीज को अपने दांतों से काटता है। उसने कई मरीजों को काट कर घायल कर दिया था। तभी एक म्यूटेंट डॉक्टर एन के बाल पकड़ लेता है। वो डॉक्टर एन को तो छोड़ देता है, लेकिन चुपके से उसके बालों की एक पिन निकाल लेता है। डॉक्टर ब्रेंडन और डॉक्टर एन के जाने के बाद वो म्यूटेंट उस पिन को थ्री फिंगर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर अपने सेल को अनलॉक करके अपने भाइयों के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये तीनों भाई सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं और उसके बाद कंट्रोल रूम में जाकर सभी सेल्स को अनलॉक कर देते हैं। पूरे सैनिटोरियम में अफरा तफरी मच जाती है। तीनों म्यूटेंट भाई सबसे पहले डॉक्टर एन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर करते हैं और उसके बाद मार देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ब्रेंडन को भी बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। अब सीन कट होता है और मूवी 27 साल बाद जंप करती है। यहाँ पर हम 9 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो इसी सैनिटोरियम के आसपास के इलाके में घूमने आए हैं, लेकिन रास्ते में तेज बर्फबारी के कारण ये लोग फंस जाते हैं। तभी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। जब ये लोग करीब पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग सैनिटोरियम है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब ये सभी लोग रात सैनिटोरियम में ही बिताने का फैसला करते हैं। अंदर आते ही ये लोग सबसे पहले सैनिटोरियम की तलाशी लेते हैं, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। इधर उधर ढूंढते वक्त इन्हें यहाँ पर पुराने कैदियों के रिकॉर्ड्स मिलते हैं और इन्हें एक फिल्म रोल भी मिलता है। तभी हम सैनिटोरियम के बाहर देखते हैं कि तीनों आदमखोर म्यूटेंट भाई किसी इंसान की बॉडी को घसीटते हुए सैनिटोरियम के अंदर लेकर आ रहे हैं। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स पूरे सैनिटोरियम में बहुत शोरगुल कर रहे थे और पार्टी भी कर रहे थे। रात को ये लोग उसी फिल्म रोल को प्ले करके देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि इस सैनिटोरियम में तीनों म्यूटेंट्स भाइयों को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। इस वीडियो को देखकर लॉरेन कहती है कि उसके भाई ने उसे इन तीनों म्यूटेंट्स भाइयों की कहानी सुनाई है। ये लोग बड़े खतरनाक थे और इंसानों को भी खा जाते थे, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब रात हो जाती है और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती, इसलिए वो टहलने के लिए कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वो अपने सामने किसी को खड़ा हुआ देखता है। जब विंसेंट करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है ये उसका वही फ्रेंड है जिसके कैबिन तक पहुंचने के लिए सभी लोग निकले थे, और ये वही बॉडी है जिसे घसीटकर म्यूटेंट भाई सैनिटोरियम के अंदर ला रहे थे। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। सॉटूथ विंसेंट के सिर में एक नुकीली रोड को घुसाकर उसे मार देता है। अगली सुबह जब सब लोग जागते हैं तो विंसेंट को वहां ना पाकर चिंतित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि विंसेंट के साथ साथ उनका सारा सामान भी गायब है। उन्हें लगता है कि शायद विंसेंट कोई शरारत कर रहा है, इसलिए वो सभी लोग विंसेंट को पूरे सैनिटोरियम में ढूंढने लगते हैं। वो सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं। ये चारों लोग वहां बड़े ही अजीबोगरीब और खतरनाक दिखने वाले हथियार देखते हैं। जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यहाँ पर ब्लड के धब्बे दिखाई देते हैं। ये ब्लड अभी ताजा था, इसलिए चारों लोग घबरा जाते हैं। जैना एक किचन की तरफ जाती है, जहाँ पर वो थ्री फिंगर को एक इंसान की बॉडी के टुकड़े करते हुए देखती है। जैना पूरी तरह से घबरा जाती है और दौड़कर बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंचती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अभी वो अपनी बात बता ही रही थी कि उनके सामने खून से लथपथ शर्ट का एक टुकड़ा आकर गिरता है। केनिया घबराते हुए आगे बढ़ती है और शर्ट को खोलकर देखती है तो उसमें उनके एक फ्रेंड का कटा हुआ सिर होता है। वो घबराकर पीछे हट जाती है, लेकिन तभी आदमखोर म्यूटेंट भाई बालकनी से एक वायर को लटकाते हैं और क्लेयर को ऊपर खींचने लगते हैं। काइल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्लेयर को मरने से नहीं बचा पाता। क्लेयर की गर्दन कटकर 2 टुकड़े हो जाती है। अब सभी लोग सैनिटोरियम से बाहर की तरफ भागते हैं और अपने स्नोमोबाइल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट भाइयों ने सभी के स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। इन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे और बाहर तूफान आया हुआ था, इसलिए ये सभी लोग इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें याद आता है कि इन्होंने बेसमेंट में कुछ हथियार देखे थे। जब इनमें से कुछ लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो थ्री फिंगर इनका पीछा करता है। साथ साथ हमें इंचार्ज ऑफिस भी दिखाया जाता है, जहां पर वन आई डोर में ड्रिल करके केनिया के बाल पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट वन आई के हाथ को घायल करके केनिया को छुड़ा लेती है। हम एक बार फिर से बेसमेंट को देखते हैं, जहां पर कायल, सारा और डैनियल भाग रहे हैं।
पीछे पीछे थ्री फिंगर भी आ रहा है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और तीनों म्यूटेंट भाई उसे मिलकर एक टेबल से बांध देते हैं। जब कायल और सारा इंचार्ज ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पीछे डैनियल नहीं है। तीनों म्यूटेंट भाई डैनियल को जिंदा ही काटने लगते हैं। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें इंचार्ज ऑफिस तक आ रही थी। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग डैनियल को बचाने के लिए जाएंगे। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डैनियल मर चुका है। अब ये सभी लोग फाइट बैक करने का फैसला करते हैं और एक एक करके म्यूटेंट भाइयों को अपने काबू में कर लेते हैं। इसके बाद वो इन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। कायल इन्हें जिंदा जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। शायद उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी और वो इन म्यूटेंट भाइयों को मासूम समझ रही थी। वो फैसला करते हैं कि सुबह होने पर पुलिस को बुला लेंगे। अब कायल वहां पर रुककर पहरा देने का फैसला करता है और बाकी सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक बात जो इन कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं पता थी कि उन्होंने म्यूटेंट भाइयों को उसी सेल में बंद कर दिया था जिस सेल में वो 27 साल पहले बंद थे, और वो हेयर पिन आज भी वहीं पर मौजूद थी जिसकी मदद से ये लोग 27 साल पहले सेल से भागे थे। थ्री फिंगर एक बार फिर से सेल को अनलॉक कर देता है और थ्री फिंगर बाहर आकर कायल को पकड़ लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम केनिया को देखते हैं जो कायल को चेक करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन उसे ना ही वहां पर कायल दिखता है और ना ही सेल में आदमखोर म्यूटेंट भाई दिखते हैं। वो इसकी जानकारी बाकी लोगों को देती है। तभी वो देखते हैं कि डोर के होल से उन्हें कोई झांक रहा है जिसका फेस कवर है। इन्हें लगता है कि शायद ये थ्री फिंगर है, इसलिए ये सभी लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे चाकू से गोद गोद कर मार देते हैं। जब ये लोग उसके चेहरे से कवर हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कायल को ही मार दिया है। तभी ये लोग देखते हैं कि उनके सामने आदमखोर म्यूटेंट भाई खड़े हैं। ये चारों लड़कियां भागती हैं और एक कमरे में पहुंचती हैं। ये लोग सैनिटोरियम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि यहाँ की सभी खिड़कियां लोहे से बनी थी और बहुत मजबूत थी। तभी सारा देखती है कि एक खिड़की टूटी हुई है, लेकिन उसके बाहर बर्फ की मोटी परत थी। सारा बर्फ को हटाने लगती है और एक होल बनाने में कामयाब हो जाती है। ये सभी लड़कियां बर्फ से बाहर निकलती हैं, लेकिन जैना उस होल में फंस जाती है। तभी वहां पर सॉटूथ आ जाता है और जैना को बुरी तरह से मारता है। तीनों लड़कियां बाहर निकल चुकी थी और बड़ी तेजी से भागती हैं, लेकिन तीनों म्यूटेंट भाई स्नोमोबिल पर उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट के पास एक नाइफ था जिसकी मदद से वो सॉटूथ को घायल कर देती है और बच जाती है। सुबह के समय हम देखते हैं कि ब्रिजेट ठंड के कारण मर चुकी है। अफसोस की बात यह है कि तूफान के कारण उसे मेन रोड दिखाई नहीं दिया जो उसके बेहद करीब था। अब सीन कट होता है और हम सारा को देखते हैं जिसके पीछे वन आई पड़ा हुआ है। जैसे ही वो सारा के करीब पहुंचने वाला था, केनिया वहां आकर वन आई को बहुत बुरी तरह मारती है। इसके बाद सारा और केनिया स्नोमोबिल पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने एक प्लान बनाकर वन आई को मारा था, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि म्यूटेंट भाइयों ने रास्ते में एक ट्रैप बिछा रखा है। अचानक ही सारा और केनिया की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अपने ट्रक में वहां पर पहुंचता है और सारा और केनिया के सिर उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।